देखिए, पिछले कई वर्षों से लगातार चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर और भोपाल में इसे लागू करने का निर्णय लिया है। अधिसूचना भी जारी हो गई है और जल्दी इसको कार्य रूप दिया जाएगा इसका। सर, किस तरह से आप देखते हैं ये किस तरह से वो कार्य करेगी ये? देखिए, जैसे बड़े जो महानगर हैं देश के, उसके अंदर कमिश्नर सिस्टम लागू है जहाँ पे पुलिस को असीमित अधिकार दिए गए हैं। असीमित अधिकार के अंतर्गत ये है कि पुलिस को अपने न्याय प्रशासन के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों का मोहताज नहीं होना पड़ता है। कमिश्नरी व्यवस्था की ये एक जो विशेषता है। जैसे अभी हाल ही में जो व्यवस्था चल रही है, जैसे अपने यहाँ भी डीआईजी व्यवस्था है, तो डीआईजी व्यवस्था में सभी जो कानून व्यवस्था से संबंधित नीतिगत फैसले हैं वो प्रशासन लेता है, पुलिस नहीं लेती है। पुलिस सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन कमिश्नर व्यवस्था लागू होने से ये बात, पुलिस को पावर मिल जाएंगे। प्रशासनिक व्यवस्था के पास जो पावर हैं, जो नीतिगत पुलिस संबंधी कानून संबंधी अधिकार लेने के, वो सब पुलिस को मिलेंगे। अभी फुल प्लेस तो जैसे अभी ड्राफ्ट मैंने जो एक हल्का हल्का सरसरी निगाह से जो मामला सामने आया है, पूरा पढ़ा तो है नहीं, उस हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण अधिकार अभी भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पुलिस को नहीं दिए गए। एक सीमित अधिकारों के साथ ही इंदौर और भोपाल में कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई है। इंदौर और भोपाल में जिस तरह से कमिश्नरी लागू की जा रही है, मैं पहली बात तो जिस नीति के साथ वो लागू की जा रही है उसके खिलाफ हूँ। क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने आकर अहमदाबाद मॉडल को बहुत अच्छा बताया जब वो ट्राइबल एक फेस्ट में आए थे। उसके आधार पर अगर आप कमिश्नरी लाने की कोशिश कर रहे हैं और बिना कोई ड्राफ्ट के, बिना कोई ढंग के नीति के लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोई इतनी सफल नहीं होने वाली है। मुंबई में जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं कमिश्नरी के बावजूद, दिल्ली में जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं कमिश्नरी के बावजूद, उससे मुझे नहीं लगता कि कुछ कमिश्नरी के बाद ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ कई बार कई देशों में, कई शहरों में, एमपी के भी कई शहरों में और पूरे देश के कई शहरों में सामने आता रहा है। प्रशासनिक स्तर पर अब तक जो व्यवस्थाएं थीं, जो प्रशासन के पास पावर थी, मेरा ऐसा मत है कि वो अभी तक उसका सही तरीके से उपयोग कर रहे थे। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को फिर भी कई जो उनको पावर दी गई है रासुका की, उसके बारे में उनको कुछ ज्ञान है, कुछ मतलब दिमाग लगाते हैं, वो एक जुडिशियल डिस्क्रिशन अपना अपनाते हैं। लेकिन पुलिस जिस तरीके से, पुलिस तो हर अपराध में लिख के भेज देती है कि इस पे रासुका लगाई जाए, एनएसए लगाया जाए। अगर पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी पावर दे दी जाएगी, आर्म्स एक्ट में पावर दे दी जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उस पे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि टीआई लिख के भेज ही देता है, हर फैसले में लिख के भेज देता है कि रासुका लगाइए। अभी तक प्रशासनिक जो अधिकारी थे वो कुछ सोचते थे, और आप प्रशासनिक अधिकारियों सोचने के बावजूद भी हाई कोर्ट से जो ज़्यादातर एनएसए की पावर है वो अपील हो जाती थी। हाई कोर्ट उसको मना कर देता था कि आपने जो रासुका जिस तरीके से लगाई है, जो कारणों से लगाई है, वो गलत है। क्योंकि रासुका लगाने का जो एक मकसद है वो ये है कि जब व्यक्ति बार बार अपराध करता रहे, लगातार समय पे अपराध करता रहे, तो रासुका लगाना चाहिए। पुलिस तो पैसे खाने के लिए किसी को भी बोल देती है कि इस पर रासुका लगा दीजिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पुलिस कमिश्नरी लागू करें तो कितना मतलब हितकारी रहेगा शहर के लिए? मुझे लगता है कि एक ये पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इसको अभी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जी इसको एक प्रयोग में करके देख रहे हैं कि कमिश्नरी से क्या फ़ायदा होता है, क्या इंदौर भोपाल में अपराध कम होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि देखिए अभी पहली बार पुलिस को कमिश्नरी दी जा रही है, तो हमें थोड़ा सा पुलिस पे भी एक भरोसा करना चाहिए। लेकिन पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इसको सही तरीके से, जो उन्हें पावर दी जा रही है, वो उसको एक सही तरीके से इस्तेमाल करें। क्योंकि एक कोट है कि ग्रेट पावर्स कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर लागू होने का हमने पेपर में पढ़ा था, उस हिसाब से लागू हो रही है। और इससे ये होगा कि जो आपराधिक लोग हैं उन पे लगाम लगाई जाएगी और भय रहेगा, एक तरह से भय का माहौल रहेगा। जिस तरह से इंदौर भोपाल में जो अपराध हो रहे हैं उसमें लगाम लगेगी।